हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ बहुत अमेजिंग सा एक बहुत मोटिवेटेड वीडियो जिसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरा टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। अब आप सोचेंगे कि ये टॉपिक क्यों, किस लिए, क्या है इसमें खास। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पूजा पाठी होते हैं, पूजा पाठ जाप साधना बहुत करते हैं और बहुत तकलीफें भी फेस करते हैं। स्ट्रगल्स लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव उनके जीवन में आता है। तब कई लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि जिन लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। देन हम नॉर्मल रहना चाहिए, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, गॉड को उतना ही मानना चाहिए जितना जरूरत हो। तो मैं आज आप लोगों का बहुत बड़ा भ्रम दूर करना चाहूंगी। दोस्तों, आप अपने लाइफ के हीरो हो या हीरोइन हो, जो भी, अपने जीवन के डिसीजन लेना आपके हाथ में है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो टॉपिक है ये कितना हद तक लोग जो कहते हैं वो सही है। पूजा पाठ करना, ध्यान साधना करना कभी गलत नहीं होता, जितना करेंगे उतना निखरेंगे। प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती है, बात ये आती है कि ठीक है, ये बात सही है कि जो बहुत ज्यादा पूजा पाठी होते हैं कई बार उनके लाइफ में बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, परेशानियां, कलह कलेश, बहुत सारी चीजें होती हैं। इंसान बर्दाश्त ना कर पाए, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कि इंसान सुसाइडल थॉट्स तक लेके आ जाता है, या फिर कई बार उसको घर तक छोड़ना पड़ जाता है। बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है स्पिरिचुअल लोगों को खासकर। रीजन ये है कि जब वो पूजा पाठ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे भगवान इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी परीक्षाएं लेना शुरू कर देते हैं, अपने भक्त की परीक्षाएं। कि मेरा भक्त मेरा पूजा पाठ तो कर रहा है, इतना जाप कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, चलो इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं कि सच में मेरे लिए डिवोटेड है कि ऐसे ही लोग दिखावे के लिए कर रहा है। तो क्या हो जाता है, उनके साथ परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। और परीक्षाएं होती है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं उनको, बड़े बड़े टॉर्चर किए जाते हैं डिवाइन के थ्रू, है ना। जैसे आप किसी एग्जाम में अगर बैठ रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन पेपर इजी दे देंगे तो आप तो सॉल्व कर लोगे 2 मिनट में। बात तब बनती है जब क्वेश्चन पेपर कठिन हो। तो डिवाइन क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन पेपर कठिन कर देते हैं, परीक्षा कठिन कर देते हैं। अब उस कंडीशन में भक्त अगर रियल है, भक्ति अगर उसकी रियल है तो वो टिके रहेगा। और अगर उसकी भक्ति क्षणिक मात्र था, थोड़ा सा हवा तूफान आया, भक्ति खत्म, सब छोड़ छाड़ के नॉर्मल पहले के रूटीन में आ गया, डिवाइन को समझ आ जाता है कि इसकी भक्ति बिल्कुल डिवोटेड नहीं थी। तो दोस्तों, चीजों को समझिए। हमारे ऐसे देखा जाए तो ये डिवाइन में नहीं, डिवाइन हमें सजा देते हैं लेकिन वो हमारे कर्मा के बेस पे देते हैं। ओके, पिछले समय में आपने जो कर्मा किया है, जो क्लियर नहीं हुआ है, उन कर्मास को डिवाइन क्या करते हैं, जो पूजा पाठी लोग होते हैं उनका पहले ले आते हैं कि चलो जल्दी जल्दी अपना एग्जाम दो, पास हो जाओ, फिर तुम्हारे लिए सरप्राइज है मेरे बच्चे। तो वो जो पीछे का कर्मा है, जो आपका बच्चा हुआ है, जो आपने गलतियां की है, उसको क्लियर जल्दी करवा देते हैं, बहुत जल्दी करवा देते हैं। इसलिए उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठे चले आते हैं और जल्दी जल्दी उसको क्लियर करना होता है। आप अगर रियल भक्त हो तो आप जल्दी जल्दी उसको क्लियर कर लोगे, हार नहीं मानोगे, डिवाइन का हाथ नहीं छोड़ोगे, उनको छोड़ोगे ही नहीं, उनकी भक्ति श्रद्धा में और लीन रहोगे। तो यकीन मानो, डिवाइन उन बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते और उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम भगवान का होता है, डिवाइन का होता है, गॉड का होता है। यस, और जो इंसान जितना ज्यादा बैड कर्मा करता है उनका घड़ा भरने दिया जाता है, भरो। तब आपको लगता है अरे सामने वाला तो बहुत सुखी है,
वो तो पूजा पाठ भी नहीं करता, भगवान को भी नहीं मानता, फिर भी वो सुखी है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके दिमाग में कई बार ये सवाल आते होंगे। लेकिन दोस्तों, उनके बैड कर्माइज इतने हैं तो डिवाइन उन्हें भरने देते हैं। करो, कितना करना है तुम्हें। एक ना एक दिन तो तुम्हारा घर भरेगा, फिर शुरू होगा तुम्हारा कर्मा का खेला। तो कॉन्सेप्ट बहुत इजीली मैंने आपको समझा दिया है। तो कुछ भी करने से पहले थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो, कर क्या रहे हो आप। इससे कितनों का दिल दुख रहा है, कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोगों को आप पीड़ा दे रहे हो, कितनी तरीके के गलत काम करके आप अपने जीवन में बैड कर्मास को अट्रैक्ट किए जा रहे हो। ये सोचो। सोचने के लिए दिमाग दिया गया हमारे पास, लेकिन हम क्या करते हैं? ध्यान ही नहीं देते। अरे कौन देख रहा है, कर लो। आप भूल रहे हो कि आप जब कुछ भी करते हो ना, चोरी छुपे किसी को अगर पैसा भी दे रहे हो ना, तो वो भी यूनिवर्स देखता है। ब्रह्मांड को सब कुछ पता है, गॉड को सब कुछ पता है। किससे छिपा रहे हो आप? लोगों से। अगर लोग आपकी सच्चाई ना भी जाने तो क्या फर्क पड़ता है? लोग क्या कर लेंगे आपका? जान भी गए तो भी क्या कर लेंगे, नहीं जान पाए तो भी क्या कर लेंगे। लेकिन सोचिए कि जिस दिन आपके कर्मास परमात्मा के सामने खुल गए, उस दिन आपका क्या होने वाला है। थिंक अबाउट इट। बहुत ज्यादा ब्रेन और बहुत ज्यादा समझ हमें दिया गया है, तो समझना है। सही रूट पे, सही पाथ पे रहिए, सही कर्मास कीजिए, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और जरूर मेरे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि ये सब टॉपिक्स आपको कैसे लग रहे हैं, इससे आपको क्या नॉलेज मिल रही है। मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस लेकर आपसे बहुत जल्द मिलती हूँ। बाय बाय।